क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का पार्ट 10 कराने जा रहा हूं। चलिए, एक्सरसाइज में 1D है तो देखते हैं बच्चों 1D में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है ये, सिंप्लीफाई √18 अपॉन 5√18 प्लस 7√72 माइनस 2√162। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद करना चालू करते हैं। तो √18 है, 18 अपॉन कितना हो जाएगा ये है 5√18 और प्लस 3√72 एंड माइनस है 2√162। इसको सॉल्व करना है हमें, तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें पहले। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसा बनता है। तो ये ऊपर √18 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। √18 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और 3 जा 18। तो ये 3 आउटसाइड हो जाएगा, तो 3√2 कर देंगे इसको। ऐसे ही √17 है, तो ये √72 को भी लिख रहे हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, इट इज योर 36 इंटू 2। कितना हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, √2 आ जाएगा। और देखिए 162 अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लेते हैं, इसको 2 से काट लेते हैं तो 81 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से 27, फिर 3 से ले लीजिए तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से ले लीजिए तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 से लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो पेयर्स बना लेते हैं, इसका एक पेयर हो गया और इसका भी एक पेयर हो गया। तो √70 कितना था, √162 कितना आ गया इसका, देखो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 और इंटू √2, तो ये आएगा 9√2। इन सबको हम पहले यहाँ सही करके लिख लेते हैं, फिर और बात करेंगे। तो ये आ गया आपका कितना, √18 हो गया 3√2, तो ये 3√2 हो गया अपॉन ये कितना है 5 √18 का क्या लिखेंगे 3√2, सो 3√2 हो गया, प्लस का 3 है 72 को क्या लिखना है, 72 को हमें लिखना है 6√2, तो यहाँ लिखेंगे 6√2। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 2 इंटू ये है 162 का ये लिखना है आपको इतना 9√2, सो यू कैन राइट हियर 9√2। तो चलते हैं और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा कितना 3√2 ऐसे रहना है, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करिए तो 5 3 जा 15 हो गया, तो 15√2 हो गया, प्लस का कितना हो गया 6 3 जा 18 √2, और बचा कितना माइनस का ये है 18√2, 9 2 जा 18 और ये √2 ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों। कितना बच गया यहाँ पे 3√2 हो गया, और अपॉन में कितना है 15√2 हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और कितना आ जाएगा ये 3/15 हो गया, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल था, और इसको जब तक हम ये करके नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों जरा। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा x² है रोड में, प्लस y² माइनस y है अपॉन x माइनस √x² माइनस y² डिवाइडेड बाई √x² माइनस y² प्लस का x है, √x² प्लस y² और प्लस का y है। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये है अंडर आपका कितना है x² है, प्लस का y² है, और ये अंडर से बाहर की तरफ माइनस y है, अपॉन में देखो क्या है x है और माइनस का अंडर कितना है ये x² है माइनस का y² है, यहाँ डिवाइडेड बाई है कितना है अंडर x² है माइनस का y² है और प्लस का x अंडर से बाहर है, और अपॉन में कितना है ये अंडर है कितना x² है और प्लस का y² है और अंडर से बाहर की तरफ y है।
चलिए यहाँ इंटू लेंगे तो ऊपर नीचे ये चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का वाई स्क्वायर हो गया माइनस का वाई हो गया। चलिए ये देख लेते हैं इसको। और नीचे क्या है, ये एक्स है माइनस अंडर रूट ऑफ कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसको इंटू में चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और प्लस का वाई हो गया। और नीचे की तरफ क्या हो गया बच्चों, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर है और प्लस का ये एक्स है यहाँ पे। तो चलिए ऊपर देखिए ए माइनस बी है और यहाँ ए प्लस बी दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो गया ऊपर देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है। ऐसे नीचे भी ध्यान से देखो, ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया हुआ है, इसको भी सही से देख लीजिए। लेकिन ये सही दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो ऐसा करते हैं, इसको पहले हम सही कर लेते हैं। यहाँ वाई स्क्वायर, बच्चों ध्यान रखना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। इसको क्या करना है बच्चों, इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं मैं। तो माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बच जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर है, और ये इधर माइनस का एक्स यहाँ आ जाएगा। और नीचे की साइड में क्या बचा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और प्लस का एक्स है। अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। ऊपर तो एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, नीचे क्या है माइनस करके है, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कितना बचा हुआ है एक्स स्क्वायर है और नीचे माइनस से ये कट जाए, क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इजी है क्वेश्चन, कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये दिया हुआ इवेलुएट करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल द एक्सपेंशन 5 upon अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 10 इफ अंडर रूट 5 इक्वल टू 2.2 एंड अंडर रूट 10 इक्वल टू 3.2, वैसे 3.16 होता है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 5 अपॉन कितना है, ये अंडर रूट 20 है और माइनस का अंडर रूट 10 है। चलिए इसमें पहले कॉन्जुगेट लगा लेते हैं। तो 5 अपॉन अंडर रूट 20 है माइनस अंडर रूट 10 है। इसमें कॉन्जुगेट के लिए यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 20 है और प्लस का अंडर रूट 10 आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो 5 है यहाँ अंडर रूट 20 है और प्लस का अंडर रूट 10 है और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20 रूट 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 ये अंडर रूट 20 का स्क्वायर हो गया माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। फॉर्मूला था बच्चों, क्या लगा फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करा मैंने। तो यहाँ 5 आ गया तो कितना हो गया अंडर रूट 20 है, ये माइनस का प्लस है यहाँ अंडर रूट 10 है और अपॉन कितना हो गया 20 अंडर रूट 20 का 20 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 10 का 10 आ जाएगा। तो यहाँ तो 5 हो गया, अंडर रूट 20 को क्या ले सकते हैं, देखो अंडर रूट 20 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 20 है, इसको 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसका एक टूट जाए 4 5 20, तो 2 इसका बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 5 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो 2 अंडर रूट 5 हो गया और माइनस का अंडर रूट 10 दिखाई दे रहा है, प्लस का अंडर रूट 10 है, देखो प्लस का अंडर रूट 10 है। नीचे में देखिए 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 बच जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 अंडर रूट 5 हो गया प्लस का अंडर रूट 10 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया है। अब इसमें वैल्यूज रख लेते हैं बच्चों, जरा देखो वैल्यू रख करके दिखाते हैं। 2 अंडर रूट 5 है, 2 अंडर रूट 5 की वैल्यू रखी 2.2, तो यहाँ 2.2 हो जाएगा और प्लस कितना दिया है अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 दिया 3.2 है। अपॉन में कितना है हमारे पास 2 है। तो चलिए और देखते हैं, इसमें से 2 और कॉमन ले लीजिए यहाँ से,
लो तो यहाँ कितना बच जाएगा 2.2 बच जाएगा, प्लस का यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 1.6 बचेगा। 1.6 यानी 16 दूनी 32 रहेगा, 16 टू या 32 तो पॉइंट लगा रहेगा। और नीचे अपॉन में 2 और दिखाई दे रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2.2 प्लस 1.6। इसको जरा ऐड कर लेते हैं 2.2 और 1.6 को, कितना आ जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3.8 हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं बच्चों। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू कितना है √3 है, माइनस का √2 है। फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो पहले 1/x निकाल लेते हैं, तो 1/x के लिए हो जाएगा ये √3 माइनस √2, लेकिन डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो 1 कितना है √3 माइनस √2 है। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 है, नीचे कितना आ गया √3 का स्क्वायर हो गया और माइनस का √2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि फॉर्मूला इसमें ये लगना है a प्लस बी, और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कितना हो गया ये √3 हो गया, प्लस का √2 हो गया, और अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। कितना बच गया √3 प्लस √2 अपॉन कितना हो गया 1 हो गया है। तो ये 1/x है, यानी 1/x कितना आ गया √3 प्लस √2। लेकिन हमें निकालना क्या था बच्चों, निकालना था हमें x प्लस 1/x। दोनों की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू कितनी थी √3 माइनस √2 थी, और 1/x की जो अभी निकाली वैल्यू वो है √3 प्लस √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2√3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 2√3 आ जाएगी। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की देखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये याद रखना है x प्लस 1/x की वैल्यू 2√3 आई है। तो चलते हैं यहां देख लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, इफ x इक्वल टू √3 माइनस √2 फाइंड द वैल्यू, सेकंड वाला x स्क्वायर प्लस 1/x। तो क्या करना है इसमें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू x आएगा इंटू 1/x हो जाएगा। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ x प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू इस 2 को उधर भेज देंगे, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। यहाँ बच्चों जो फॉर्मूला लगाया गया है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया गया है। कितना आता है a स्क्वायर होता है, प्लस का b स्क्वायर होता है, प्लस का ट्वाइस ऑफ ab होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया था, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें देखो x प्लस 1/x की ये वैल्यू हमने अभी निकाल के दी थी पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ से ये रखना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस 2 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का तो 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4 3 जा 12, और माइनस 2 कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ये 10 आ गई। तो ये भी एक आंसर हो गया है बच्चों। अब इसके बाद हम चलेंगे पार्ट नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट ये कह रहा है अब थर्ड में कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो पहले फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x हो जाएगा, दूसरे में इसके स्क्वायर होते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है, और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई होती है, यानी x इंटू 1/x। ये फॉर्मूला है बच्चों।
अब इसमें क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, ये x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 1/x स्क्वायर हो गया और माइनस का 1 हो गया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल के दी थी 2√3, तो यहाँ रख देते हैं 2√3, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल के दिखाई है मैंने, 10 है हमारे पास, तो यहाँ 10 ले लीजिए और माइनस का 1 है, कितना हो गया 2√3 इंटू 10 - 1 9 हो जाएगा, और 9 2 जाए कितना हो गया 18 और √3 हो गया, और यहीं पे ये आंसर हो गया। ये वैल्यू किसकी थी, x³ प्लस 1/x³ की। तो इस तरह से बच्चों आप लोग निकाल सकते हो, इसलिए लेके निकलेगा ये क्वेश्चन। तो आगे एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये वही क्वेश्चन है और इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू सब निकाल करके दिखाते हैं आपको। अब ये फोर्थ नंबर है, if x equal to √3 minus √2 find the value of x³ plus 1/x³ minus 3x square plus 1/x square plus x plus 1/x। चलिए लिख लेते हैं इसको, x³ है प्लस का 1/x³ है और माइनस का 3 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और प्लस का है x प्लस 1/x। तो इसको चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। इन सब की वैल्यू मैंने पीछे निकाली थी, तो वो वैल्यू मैं फिर से लिख करके आपको दिखा रहा हूँ और फिर इसमें वैल्यू पुट करूंगा। हाँ चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या हुआ। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू पीछे 2√3 थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 10 निकाली थी और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 18√3 निकाली थी। सारी वैल्यूज में रख दीजिए। तो यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू है 18√3 माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ इंटू हो जाएगा 10 और प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू ऊपर दी हुई है 2√3, तो यहाँ पे 2√3 रख देना है। देखिए अब कितना आ जाएगा, यहाँ 18√3 है ये और यहाँ पर है 2√3, तो कितना हो जाएगा, प्लस का है तो ये 20√3 हो जाएगा और माइनस का है कितना आ जाएगा 3 10 30 आ जाएगा। और यहाँ पर ज्यादा कॉमन अगर लेना चाहो तो इसमें से 10 कॉमन आ जाएगा, तो 10 में आगे तो ये बच जाएगा 2√3 बच जाएगा और 10 3 जा यानी 3, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये पार्ट आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।